हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस आपके लिए हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी होली। आपके जीवन में ढेर सारे रंग भरे रहे, ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में आए। बहुत बहुत प्यारी प्यारी होली आपकी बीते बहुत अच्छी तरीके से। आपके जीवन में होली की तरह सारे रंग रहें, बहुत सारी खुशियाँ रहें। फिर से मैं महालक्ष्मी से एक बार फिर से प्रार्थना करूँगी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भरी रहें। तो फ्रेंड्स, हमारा बॉन्ड ऐसे ही बरकरार रहे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, thank you universe for messages, for guidance, for blessings. 7 of Wands, okay. Eight of Pentacles, okay. The High Priestess, King of Wands, Judgment, okay. 6 of Pentacles, okay. Oh, 10 of Swords, the Fool, okay. Bottom of the deck is 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और ज़रूरत लगेगी तो हम कार्ड ले लेंगे। चलिए, फ़िलहाल जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, आपने कोई तो बहुत बड़ा फैसला लिया है यहाँ पे। कुछ आपने एक ऐसा डिसीज़न यहाँ पे आपने लिया है जिससे ना कुछ लोगों में ज़बरदस्त हड़कंप मच चुका है। कोई परेशान हो चुका है, हड़कंप मच गया। यानी काफ़ी आपके फैसले से कोई ऐसा लग रहा है अब इसका पत्ता साफ है, या आपके जीवन में अब कुछ भी आपसे ठगी नहीं कर पाएगा। कुछ फैसला आपने ऐसे लिया है जो किसी के हाथ बांध दिया आपने। कोई बहुत ही बड़ा चीटर, धोखेबाज ऐसा इंसान, कंजूस टाइप में आपकी चीज़ों को छुपा लेना चाहता था, आपकी चीज़ों को चुरा लेना, स्नैच करना, ऐसा कुछ इसके अंदर भाव था और कर भी रहा था। बहुत समय से आपसे चीटिंग कर रहा था। कोई ऐसा इंसान हो सकता है, आपके पैसे पे इसकी बुरी नज़र हो सकती है। तो आपके एक फैसले से ऐसा हड़कंप मचा है कि ये इंसान अब दहशत के साए में जीने को मजबूर है। तो मैं बताऊं, कोई ना कोई आपका बहुत करीबी है जो आपके पैसे पे बहुत बुरी नज़र रखता है। 24 आवर से आपके पैसे, आपके एसेट्स, आपके पास जो कुछ भी, उसे छीन लेने का हमेशा इसके मन में एक बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। प्लानिंग, प्लॉटिंग चलती रहती है कि किस तरीके से आपसे सारी चीज़ें छीनी जाए, आपसे चीज़ों को छीन के अपने अंदर छुपा के रख लिया जाए। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। और आपकी ये पैसे आपने अपनी मेहनत से कमाए हैं। कहीं आपको अपने एंसेस्टर्स की, आपको वो एसेट नहीं है, आपके एंसेस्ट्रल एसेट्स नहीं है, आपने अपनी मेहनत से कमाए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से। अब आपने एक बाउंड्री फॉर्म कर दी है। ओह माय गॉड! तो आपने एक ऐसी बाउंड्री फॉर्म कर दी है कि ये इंसान अब वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था जहाँ तक लंबे हाथ पहले घुसा के आपके जीवन से बहुत सारी चीज़ों में चीटिंग कर रहा था, पैसों में खासकर। और यहाँ पे अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ है तो कुछ फ्रॉड करने के बारे में भी सोच रहा था। ये फ्रॉडी चीटर कुछ चुरा लेना चाहता था आपसे, बड़ी तेज़ी से जकड़ के पकड़ के अपने अंदर कहीं छुपा लेना चाहता था। बहुत ही ज़्यादा
एक ऐसा लालची टाइप का, लालची, ओह वाह, लालची इंसान है ये बहुत ज़्यादा। आपकी मेहनत की कमाई को इसे लगता है ना, आपकी मेहनत इसे कभी दिखती नहीं, इसे लगता है कि आपकी कमाई तो बस ऐसे ही आ गई है, आप तो घर बैठे बैठे सब कुछ कमा रहे हैं। जबकि देख रहा आपकी मेहनत, देखो ये मेहनत है कि आपके कपड़े तक फट गए हैं। स्टार्टिंग में यही आपकी परिस्थिति रही होगी जब आपने बहुत लिमिट, आपके पास लिमिटेड लग्जरीज रही होंगी, लग्जरी नहीं कह सकते कि लिमिटेड साधन रहे होंगे जब आपने ये मेहनत स्टार्ट की होगी। आज मेहनत के बदौलत 1 पेंटिकल से आपने इतना ऊंचा पहाड़ खड़ा कर लिया भाई, पेंटिकल्स की तो भरमार। और ये आपने किसी के बदौलत नहीं किया, आपने खुद मेहनत की है और मेहनत करके अपनी चीज़ों को फिक्स किया है, अपनी फैमिली को फिक्स किया है, अपने पैसे को फिक्स किया है। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा ही ना आपसे ठगने के चक्कर में रहता है। और देखिए इसकी नीयत बहुत बुरी है, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी करना चाहता है ताकि आप ऐसे धराशायी हो जाओ और आपकी सारी सत्ता, आपकी सारी कमाई, आपकी सारी एसेट इसके हाथ में आ जाए। कोई तो ऐसा जरूर है आपके लाइफ में। लेकिन आपने जो अपनी एक बाउंड्रीज क्रिएट कर दी ना, इस बाउंड्री के अंदर अब कोई नहीं आ सकता। जितना खाना था, जितना ठगना था, जितना चुराना था, चुरा चुके भैया, अब नहीं आना है। इस बाउंड्री के अंदर आपने कुछ यहाँ पे बैरियर लगा दिए हैं, बैरियर सेट कर दिया कि भाई यहीं तक अब आपकी पहुंच है, इससे आगे नहीं है। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे कुछ छुपी हुई चीजें जरूर आपको पता चली हैं, कुछ मिस्ट्री ये इंसान रख रहा था और आपके जीवन से कुछ छुपा छुपा के आपको अंदर से खोखला कर रहा था। आपको ये चीजें पता चल गई क्योंकि आप द हाई प्रिस्टेस, आपकी इंट्यूशन पावर जबरदस्त है, उसने बताया। और मैं बताऊं एक चीज और आपको पता चल गई, इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया था, उसका भी खुलासा हो गया। और क्यों किया था? पैसे के कारण किया था। आप एक दानी, महादानी इंसान हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद करते होंगे, कभी आप किसी का काम कर देते होंगे, कभी किसी को जो नीड्स होती हैं इंसान की, बेसिक नीड्स, उन्हें पूरा करते होंगे। कहीं पे भी आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसके कारण इसे लगता है कि आप जो धन किसी नीडी पीपल्स को देते हैं ना, तो ये फालतू है, ये नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा इसके हक में आना चाहिए। कंजूस इंसान जो है ना, और चीटर इंसान, तो ये जो धन आप एक दान पुण्य करने के लिए देते हैं, आप अपने मनी को रिफ्रेश रखते हैं, बैलेंस करके अपने लाइफ में चलते हैं कि आपके लाइफ में ऐसी मनी ना आए जो सिर्फ आपके लिए हो। उसमें से कुछ हिस्सा किसी पशु पक्षी या फिर किसी नीडी पीपल्स के हक में जाना ही चाहिए। ये आपकी अपनी एक थिंकिंग है और ये बहुत अच्छी जो सोच है आपकी, बहुत अच्छी सोच है। और यहाँ पे दिख भी रहे हैं, सिर्फ खुद को बैलेंस करने के लिए अपनी जो आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, उसमें जो आपको पेंटिकल्स जो रिसीव हो रहे हैं, उसको रिफ्रेश करने के लिए। और भाव आपके अंदर है, बिना भाव के तो कोई किसी को एक चवन्नी भी नहीं दे सकता, तो भाव है आपके अंदर। तो आप ये जो अपने अंदर के भाव प्रकट करते हो, लोगों की मदद करते हो, इस इंसान को लगता है कि भाई मुझे ही दे दो, दूसरों, मैं सबसे बड़ा गरीब हूं, मुझे ही दे दो, मेरी निगाहें तो तुम्हारे पूरे धन पे ही है, भाई मुझे ही दे दो। ये इंसान ऐसे विचार आपके लिए रखता है और ये चाहता है इसके पैसे आपको मिल जाए, उस पैसे पे बैठ के ऐश करे। इसके दिल में आपका पैसा है, इसके दिमाग में आपका पैसा है और गंदगी ही गंदगी भरी है। उसके लिए इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भाई किया है कि किसी भी तरीके से आपको धराशायी करे, आपको इस ड्रामा से ही आउट कर दे, आपको आपकी जिंदगी से ही आउट कर दे, ताकि आपका सब कुछ इसके हाथ में आ जाए, पैसा, प्रॉपर्टी, जो भी एसेट्स है सब इसके हाथ में आए। क्योंकि आपको ये इस अवस्था में देखना चाहता है, बहुत ही लो एनर्जीज में, बहुत ही इसने आपके ऊपर वुडू मैजिक किया है, बहुत पेन में चले जाएं और ये पेन इतना आपको सता दे कि आप अपना सब कुछ खुद परेशान होकर इसके हाथ में सौंप दे कि भाई ले जाओ, तुम ही देखो, क्योंकि मेरी हालत सही नहीं है। इस इंसान ने आपकी हालत खराब करने के लिए ये सारी चालें चली हैं, लेकिन इसका खुलासा आपको हो चुका है। जो एक मिस्ट्री बनी हुई थी, जो ये छुपा छुपा के रख रहा था, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज है। आप यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस हैं। आपको इसने फूल, देखिए, एक इसने आपको बेवकूफ समझ के आपको बहुत जगह फंसाने की कोशिश की है। प्लानिंग, प्लॉटिंग मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। मैनिपुलेशन, आपको मैनिपुलेट करना, क्योंकि आप अपने काम में बिजी रहते, फालतू टाइम आपके पास है ही नहीं किसी की बकवास सुनने की, बकवास सहने की। इसीलिए द फूल की एनर्जी है। आपको इसने फूल समझा था, पर आपकी इंट्यूशन देखिए डबल कंफर्मेशन है, यहाँ भी इंट्यूशन, और जो ये व्हाइट डॉग है आपका पैर पकड़ रहा ना, ये भी इंट्यूशन पावर है।
आपको, आपके लिए इसने ना, इस इंसान ने पैसे के खातिर जगह जगह खतरे क्रिएट किए कि आप यहाँ जाओ खतरे में पड़ जाओ, वहां जाओ खतरे में पड़ जाओ, हर जगह आपके लिए खतरे, मैं कहूँ तो जाल बिछाया, आपके लिए खाई खोद के रखी कि आप ऐसी जगह जाके गिरो। तो इसने कर भी दिया ये आपके ऊपर। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको, आपके ऊपर वुडू मैजिक भी कर दिया इसने, हर जगह आपको खतरे में डालने की कोशिश की, पर आपकी इंट्यूशन पावर बार बार आपको, आपका पैर खींच के निकाल लेती है, क्योंकि बहुत इंट्यूटिव पर्सन है आप। इस इंसान का घमंड यहाँ पे ना, जितना इसने आपके लिए करना चाहा था वो चीजें यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाई, इसका घमंड टूट रहा है। आपके धन पे ये खुद को राजा समझता है। धन आपका है, प्रॉपर्टी आपकी है, एसेट आपकी है, मेहनत आपकी है, तो ये चाहता है कि आपका जब इसको सब कुछ मिलेगा तो ये ऐसे राजा की तरह, अपनी ये डे ड्रीमिंग इसकी चल रही है कि ये राजा की तरह जिंदगी जिएगा, और आपको तो ये पैर के नीचे दबा के रखेगा। ये नेगेटिविटी आपके लिए इसके मन में है, बड़ा पाप है इस इंसान के अंदर आपके लिए। इसे लगता है जब इसे आपका धन इसे मिलेगा तो ये क्राउन पहन के बैठेगा, राजा की तरह बैठेगा, और एक वॉन्ड लेके बैठेगा, आपको ही ये आपकी औकात दिखा देगा, पहले आपका पैसा तो मिले। तो ये कोई ऐसा इंसान है भाई, सोच समझ के आप करना, और आपके ही ऊपर नेगेटिविटी ये डालेगा, आपको ही अपना नौकर बनाएगा आपका पैसा लेके। ये कौन है भाई कि आपके पैसे पे ही ये राजा बनना चाहता है। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के आपको काम करना है, लेकिन यहाँ पे जजमेंट है। जजमेंट क्या है यहाँ पे कि जो ये आपको दे रहा था 10 ऑफ सॉर्ड्स आपके ऊपर वुडू मैजिक, क्या ये बैकफायर हो जाए इन्हीं के ऊपर 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, तो जजमेंट तो यहाँ पे भर भर के है, क्योंकि इसको कामयाबी नहीं मिलने वाली। ये ऐसे ख्याली पुलाव पकाता ही रहेगा, और एक दिन खुद इसी गड्ढे में, इसी खाई में गिरने वाला है। यही ब्लैक मैजिक इसके ऊपर रिवर्स हो चुके हैं, अब इसी पेन से ये गुजरने वाला है। जो इसने किया इसको तुरंत रिवर्स, यहाँ पे जजमेंट ही इसके जीवन में यही हो रहा है। जो आपको दिया है वो ईश्वर थोड़ा सा उसमें विथ इंटरेस्ट इसको वापस करने वाले हैं। पैसा तो मिलने से रहा, आप जो दान पुण्य कर रहे हैं वो करते रहेंगे, ये देख देख के जलता रहेगा, कुड़ता रहेगा आपको, क्योंकि इसके पैसे आपको मिलने से रहे, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कर ली है। अब आपने इस इंसान को वहां से उठा के फेंका है, क्योंकि इसकी छुपी हुई भावनाएं आपकी इंट्यूशन ने आपको बता दिया। ठीक है, तो अभी आप इसको अपने जीवन से उठा के फेंकने वाले हैं, क्योंकि जजमेंट आपके तरफ है। ईश्वर का फरमान आपके तरफ मिल चुका है कि ऐसे इंसान के लिए क्या करना है। ऐसे जिसने आपके लिए यहाँ पे कॉफिन तैयार की, वो कॉफिन पहले से इसके लिए तैयार है। अब ईश्वर से माफी मांगेगा, देखो ईश्वर क्या करते हैं इनके साथ, क्योंकि इन्होंने जो आपको देने की कोशिश की वो चीजें इनके लिए बेस बना दी गई हैं, वहीं जाके इनको गिरना है। आपको भनक लग गई, आपके इंट्यूशन में बताया, आपने अपनी बाउंड्रीज फॉर्म कर ली, इस इंसान को दूर किया है खुद से, या फिर दूर नहीं किया तो किन्हीं चीजों से वंचित कर दिया कि तुम्हारी बाउंड्री यहीं तक है, इससे आगे तुम नहीं आ सकते। इसे बहुत खुंदस से ये जल रहा, बहुत हो सकता है और भी कोई प्लानिंग कर रहा हो। देखते हैं कि क्या है, कौन है ये डिवाइन एंजल्स, और क्या आगे की क्या प्लान। ओह माय गॉड, फिर से वही निकल के आया, आपका पैसा ही इसके आंख में है, इसके आंखों में कुछ और दिखना। ये सपने में भी आपका पैसा, आपका घर, आपके अगर कोई प्रॉपर्टी है, दिन रात इसके आंखों में ना आपका पैसा ही गड़ा हुआ है। इस पैसे के कारण ये ना जलता बहुत है, पर कभी आपको दिखाता नहीं। इसको पता है कि आपसे इसे बहुत कुछ मिल सकता है अगर ये आपकी चापलूसी जिंदगी भर करता रहेगा, पर ये करेगा कैसे। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन ने आपको बता दिया और आपने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली। इस इंसान की नीयत को आप जान चुके हो, पर आपने इससे कुछ कहा नहीं है, बस अपनी बाउंड्री सेट की है। पर इस इंसान को कुछ ना कुछ तो आशंका हो ही गई है कि आपको कुछ ना कुछ इसके प्रति डाउट है, तभी आपने बाउंड्रीज क्रिएट की है। इसीलिए बैठ के जल रहा कि अब ये सिंहासन का सपना पूरा ही नहीं होगा, राजा बनने का सपना पूरा नहीं होगा, क्राउन कैसे पहनूंगा और कैसे राज करूंगा आपके पैसे पे। ये इंसान बैठ के सोच रहा है, ये दिन रात यही सोचता है, कब आएगा पैसा, कब आएगा पैसा, कब मैं राजा बनूंगा। ओ माय गॉड। और कब आपको ऐसे खाई में धक्का दे देगा और आपको भिखारी बना के आपके ही लाइफ से निकाल देगा। देखिए, एक पोटली में आप जा रहे हैं, सारा धन संपत्ति पे ये कब्जे मार के बैठना चाहता है। और इसकी मैं यहाँ पे सोच बता रही हूँ, इसके अंदर क्या ख्याली पुलाव पक रहे हैं कि आपको एक गट्ठर में
बस 2 कपड़े देके आपको आपके लाइफ से ही ये विदा कर देगा। और ये करने से पहले आपकी इंट्यूशन ने आपको बचा लिया। कितने बड़े मुसीबत में आप पड़ने वाले थे, सोचिए कैसे आपकी इंट्यूशन ने आपको बताया। तो इस इंट्यूशन पावर को जिंदा रखने के लिए आपको मेडिटेशन करते रहना है। बहुत बहुत एक आपको यहाँ पे गाइडेंस बहुत बड़ी आ रही है। अब इस इंसान का दिल टूटने वाला, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जब आप इसे अपने से दूर धकेल रहे, दूर भगा रहे। इस इंसान की ऐसा लग रहा है इसके सीने में किसी ने 3 खंजर घोंप दिए, इसका सपना तोड़ दिया। ये ना बहुत ज्यादा दुखी इस समय, दुखी। कहाँ गया ये हर्मिट? अच्छा, कहाँ गया ये कार्ड जो ये दुखी होकर के बैठ जाने वाला है बुरी तरीके से, क्योंकि इसके सारे सपने, ये आपको बेवकूफ़ बनाया था, अब ये ही बेवकूफ़ बनने वाला है। इसे यकीन ही नहीं होगा कि इसकी सारी की सारी चालें कैसे फीकी पड़ गई या फेल हो गई, क्योंकि आपके इस बड़े फैसले से ना बहुत बड़ा हड़कंप इसके जीवन में मच चुका है। अब ये ना एक दहशत के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि इसे बैठे बिठाए आपके जीवन से बहुत कुछ मिल रहा था। ये आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश में इसके दिल में खंजर घुप गए अच्छी तरीके से। इसे लग रहा आपने इसे चीट कर दिया, विक्टिम प्ले। खुद विक्टिम बन गया, आपका हड़पने के चक्कर में खुद विक्टिम बना हुआ कि आपने इसके साथ गद्दारी कर दिया, आपने इसे खुद से दूर कर दिया। ये ब्लेम गेम यहाँ पे चल रहा है ये इंसान, क्योंकि दिल टूटेगा ना, इतना बड़ा सपना टूटा है तो दिल तो टूटेगा ही। तो आपको फूल समझा था, फूल बनाने चला था, तो ये खुद ही फूल बन गया, आपने इसे दूर कर दिया। अगर आप पैसे रुपए का कुछ हिसाब किताब इसको देते थे संभालने के लिए, वो आपने छीन लिया इससे। या कोई बैंक का काम देते थे जहां इसे पता रहता था कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, या कहीं से पैसे का लेना देना होता था, इस इंसान को आप भेजते थे, उन चीज़ों से आपने ब्रेक लगा दिया इसके ऊपर। और अब इसे बहुत शर्मिंदगी और इसका ईगो हर्ट हो गया है। इसे लग रहा है आपने तो गजब का बेइज्जती मारा है ना, गजब बेइज्जत कर दिया आपने इसे, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। अब ये जल रहा है, कोड़ रहा है कि ये इस बेइज्जती का बदला कैसे लेना है, अब ये सोच रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, से क्या सोच रहा है, क्या करना है। इतना ब्लैक मैजिक तो किया, बैकफायर तो हुआ इसके ऊपर, और ये क्या सोच रहा है, इसीलिए तो ये मेरे व्यूअर्स के लाइफ से आउट हो चुका है। अभी और क्या, ओ माय गॉड, इतनी सारी चीजें। एकदम सोच रहा है कि मैं भी मजिशियन कभी तो बनूंगा, मजिशियन बन के ढेर सारे पैसे अर्न करूंगा, तब मैं दिखाऊंगा आपको। ये बर्डन छोड़ रहा है, फिर ख्याली पुलाव। ओह माय गॉड, कितना सोच रहा है इंसान। सोच रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, एक दिन मैं भी मजिशियन बनूंगा। किसकी तरह? आपकी तरह। ये आप क्यों आपको मजिशियन की एनर्जी में देख रहा है? क्योंकि आप अपने जीवन को भी चला रहे हो, नीडी पीपल्स के भी हेल्प कर रहे हो, तो ये एक मजिशियन की ही पावर होगी। आपके पास इतनी पावर है कि आप खुद के जीवन को चला रहे हो और लोगों की हेल्प भी कर रहे हो। तो ये सोच रहा है ये आपसे भी बड़ा मजिशियन बनेगा। ये कप्स को अपने कब्जे में करेगा, वॉन्ड्स को अपने कब्जे में करेगा, सॉर्ड्स को अपने कब्जे में करेगा, पेंटिकल्स को भी हड़प लेगा, यूनिवर्स से अपने कब्जे में कर लेगा, यूनिवर्स को ही अपने कब्जे में कर लेगा, यूनिवर्स के नजरों में नंबर 1 बन जाएगा। ये सिर्फ इसका ख्याली पुलाव है। ये है तो ये दूसरों के पैसे को छीनने वाला, यानी लालची, दूसरों का हड़पने वाला। पर ख्वाब क्या देख रहा? मैं एक दिन मजिशियन बनूंगा, जो मैं मैनिफेस्ट करूंगा यूनिवर्स से ऐसे गिरेगा मेरे ऊपर, पैसे के पहाड़ गिरेंगे मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मैं पैसे पे बैठ के राज करूंगा। ये इसके ख्याली पुलाव, इसके अंदर की बातें डीप जाके मैंने निकाल ली है। ये सोच रहा है कि हो सकता है इसके लाइफ में यहाँ पे शनि की 7.5 चल रही हो, इसीलिए दूसरों पे डिपेंड हो रखा है, इसका कोई काम नहीं बन रहा। तो इसे लग रहा जब मैं मजिशियन बनूंगा, शनि की 7.5 भी खत्म हो जाएगी और शनि की भी कृपा मेरे ऊपर आ जाएगी। हर चीज पे मैं अपना कंट्रोल करूंगा और एक मजिशियन की तरह सताऊंगा लोगों को। ओ माय गॉड, कितनी जबरदस्त इसकी घटिया एनर्जी है, ख्याली पुलाव। और मैं सारे अपने बर्डन ना आपके ऊपर लादने की कोशिश कर रहा है। सारे दुख दर्द आपके सिर पे डालेगा, फिर आपको ये बन के दिखाएगा कि ये वाकई में किंग है, किंग है, किंग ही रहेगा, इसे कोई हटा नहीं सकता। ये मैंने इसके अंदर डीप फीलिंग यहाँ पे निकाली है। तो ख्याली पुलाव में आजकल खूब मगन है, रहने दीजिए, ठीक है।
अभी आपने जो सब कुछ छीन लिया ना, तो अभी इसको बर्डन फील हो रहा। तो अभी बर्डन को देखिए, ये बर्डन को कम करने के लिए अपनी ख्याली दुनिया में चला गया कि जब मैं कभी मजिशियन बनूंगा ना, तब मैं बताऊंगा आपको। इस बर्डन में आपके सर पे डाल के ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो इसकी और दुर्दशा होने वाली है। जो इसने आपके ऊपर ये वुडू मैजिक किया ना, इसके ऊपर बैकफायर किया है। अगर अभी तक इसे इसका रिजल्ट नहीं मिला है देखने को, तो इसका बहुत जल्दी, क्योंकि जजमेंट आपके हक में है, ये रिजल्ट आना ही आना है, इन्हें जाना ही जाना है। जो आपके लिए इन्होंने कॉफिन तैयार की ना, उस कॉफिन में इनको ही जाना है अंत में। यहाँ पे आप तो नेक कर्मों में है, आपकी तरफ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे ना जैसी करनी वैसी भरनी वाली मुझे एनर्जी नजर आ रही है। तो ख्याली पुलाव यहाँ पे बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, कोई नहीं, चलने दीजिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से कोई रोक तो नहीं सकता। जो मर्जी हो वो बन जाओ, राजा बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, जो मर्जी हो वो बन जाओ, पूरी दुनिया के मालिक बन जाओ। सोचने पे किसका जोर है ना। तो ऐसा ही यहीं पे चल रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या हैं। 1 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर अगेन, ओके। और यहाँ पे 20 नंबर भी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी जो आई यहाँ पे 10 नंबर की। 10 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपके लाइफ से बहुत सारी चीज़ों का कंप्लीशन, नेगेटिविटी का सब खत्म हो रहा। न्यू सारी चीज़ें न्यू आपके जीवन में होंगी। सब जैसे एक फ्लावर ब्लॉसम करता है, ऐसा आपके जीवन में होने वाला है। तो जितनी नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, ये दूर फेंके जाएंगे। और अब देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6th मंथ, 10th मंथ, 2nd मंथ, 8th मंथ, 1st मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम एज देख लेते हैं। एज क्या है यहाँ पे? एज यहाँ पे सबसे पहले 44, 40, 55, 56, 59, 47, 41, 30, 39, ये यहाँ पे एज निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे कि बर्थडे डेट क्या हो सकती है किसी भी मंथ का। 1, 7, 8, 2, 10, 4, 20, 6, 25, 16, 18, ये आपका बर्थडे डेट आप लोगों का हो सकता है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो उससे पहले आपके लिए ले लेते हैं गाइडेंस कि क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। चलिए हम मोनोलॉजी से लेंगे कि क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या है जो आपके जीवन में जिस चीज़ का भी आप आंसर पाना चाहते हैं ना, वो आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहा है। या किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, वो भी बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपने देखी है, आप बिगर पिक्चर के ही तरफ है, नहीं तो ऐसे घटिया इंसान को आप अपने जीवन में रखते भी नहीं, जबकि बहुत पहले से ही आपको पता है। तो आप बड़ा पिक्चर देख रहे हैं और आपका लक्ष्य अर्जुन की तरह है। जैसे अर्जुन का लक्ष्य क्या था? मछली नहीं थी, उसकी आंख थी। जो उसने तीर चलाई तो उसका तीर कहाँ जाके लगा? उसने अपना लक्ष्य साधा और लक्ष्य तक पहुंचा, क्योंकि उसने अपने फोकस को हिलने नहीं दिया, फोकस्ड रहा अपने लक्ष्य के प्रति। तो जो उसने बाण चलाया, इतनी छोटी सी मछली पर उसका फोकस कहाँ था? उसकी आंख पे था, अपने लक्ष्य को हासिल किया। आप भी ऐसे अपने लक्ष्य पे ही है। ये मेहनत जो आपकी है ना, किसी लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगी। और ये नियत, ये मेहनत लक्ष्य तक पहुंचाएगी। ये नियत आपको वो हासिल करने वाली है कि आपके पास पैसा भी होगा, ताकत भी होगी। ये नियत आपको इस दुनिया में एक ऐसा ओहदा लोगों के दिलों में देने वाली है जो आपको ना एक बहुत ज़्यादा लोग आपको ऐसा समझेंगे कि बहुत दान देने वाले, दानवीर टाइप्स आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि आप खुद का कल्याण करेंगे, लोगों का भी कल्याण करेंगे। ये आपकी नीयत आपको देने वाली है। आपकी मेहनत आपको आपके लक्ष्य भेदने में मदद करने वाली है। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी यहाँ पे आई है। तो चलिए अभी देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या आपके लिए निकल के आते हैं। तो सबसे पहले BAMNSKYRJ,
डी। तो फ्रेंड्स यही आज के नेम इनिशियल्स निकल रहे हैं। यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।